और आरवी के पापा पहुंचे जेल। पुलिस स्टेशन में शुरू हुआ नया तमाशा। माना कि आपने मुझे अरेस्ट किया है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आप कुछ भी कहेंगे और मैं सुनूंगा। पूर्वी की आरवी को बचाने की कोशिश। जी टीवी के सीरियल कुमकुम भाग्य में पूर्वी और आरवी के पापा हरमन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जैसे तैसे वो आरवी को बेगुनाह साबित कर सके और लगा रहे हैं तिकड़म। इसीलिए वो पहुंचे थे नेहा के पास और आरवी के पापा ने कर दिए नेहा को पैसे ऑफर, जिसके बाद वहां पहुंच गई मीडिया और पुलिस। ऐसे में रिश्वत देने के जुर्म में पुलिस ने हरमन और पूर्वी दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया। यानी कि अब आरवी के साथ साथ पूर्वी और हरमन भी सलाखों के पीछे हैं। ऐसे में पुलिस वाली देखे कैसे पूर्वी और हरमन को खरी खोटी सुना रही है। इसी बीच हो जाती है बहसबाजी, क्योंकि पूर्वी तो आरवी को बचाने के लिए जी तोड़ कोशिश में जो लगी है। देखिए, वहाँ नेहा के घर पे मैंने आपसे कुछ नहीं कहा क्योंकि वहाँ पे प्रेस मौजूद थी, तो मुझे लगा अगर मैं कुछ कहूँगा तो बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम भी एक लड़की हो। छोड़ो सही गलत क्या था, पर कम से कम एक लड़की होने का लिहाज तो किया होता। यही सोच लेती, यही सोचा होता। इंस्पेक्टर रेना, आपको अंदाजा है आप क्या बोल रही हो, किससे बोल रही है? पूर्वी मल्होत्रा है, ये बहू है मेरी। माना कि आपने मुझे अरेस्ट किया है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आप कुछ भी कहेंगे और मैं सुनूंगा। मैं अरेस्टेड हूँ इंस्पेक्टर, बट आई नो माय राइट्स। कि आपकी बेटी पूर्वी अपने ससुर के साथ गई थी नेहा के घर पैसे खिला दे, ताकि वो अपना मुंह बंद कर सके और कंप्लेंट वापस ले ले, जिससे आरवी केस से छूट सके। अब ये सब नहीं, और ये सारी बातें ना मैं कानून के दायरे में रहकर कह रही हूँ। आप उसे अपराधी नहीं बोल सकते। देखिए, आपको सिर्फ शक है उस पे, लेकिन शक से गुनाह साबित नहीं होता। और आपको तो सिर्फ शक है ना, हम जानते हैं कि आदमी सही है, उसने कुछ गलत नहीं किया है। तो प्लीज ये सुनी सुनाई बातों पे और सिर्फ शक के आधार पे ये तय मत कीजिए। आदमी के माथे में लेबल मत लगाइए कि गुनहगार है, उसने कुछ गलत किया है। जेल का सीक्वेंस जो मैं जेल में गई हूँ अच्छा चल रहा है। आई थिंक एंजॉय कर रही हूँ, बहुत कुछ प्ले करने को मिल रहा है। पूर्वी स्टैंड ले रही है जिस तरह से आरवी के लिए, मुझे अच्छा लग रहा है। तो काफ़ी कुछ प्ले करने को मिल रहा है, सारे इमोशंस बाहर निकल रहे हैं, तो आई एम रियली एंजॉइंग दैट। मतलब पापा को यही लगता है कि वो लड़की सिर्फ पैसों के लिए ये सब कर रही है। वो उनका एक थॉट ऑफ प्रोसेस था। मेरा था कि पापा ये सब गलत है। तब ये सब हुआ और हम दोनों जेल में आ गए, लेकिन पापा को कहीं ना कहीं गिल्टी फील हो रहा है कि यार मुझे डिसीजन नहीं लेना था, मेरे कारण पूर्वी भी फंस गई है। लेकिन वो सारा सब चीज़ अपने सर पे ले लेता है कि मैंने किया, प्लीज़ पूर्वी को एटलीस्ट छोड़ दो। तो लेट्स सी, अब पूर्वी बाहर निकली है तो वो आरवी के पास भी जा रही है मिलने, कैसे वो दोनों को बाहर निकालेगी। भाई जेल में हुए इतने तमाशे के बाद आखिरकार पूर्वी कामयाब हो ही गई है आरवी को बेल दिलवाने के लिए। इसी के साथ साथ पूर्वी और हरमन को भी छोड़ दिया गया है। यानी कि फिलहाल तो आरवी जेल से बाहर आ चुका है, लेकिन केस अब तक चल रहा है। ऐसे में आरवी को मिला है पूर्वी का साथ ही पूर्वी ने ठान लिया है कि वो आरवी की बेगुनाही साबित कर ही रहेगी। बेसिकली पूर्वी बेल दिलवाती है आरवी को। बेल मिल गई है, लेकिन जो उस पर एक टैग लग चुका है ना कि उसने गलत किया, वो अभी तक हटा नहीं है। केस खत्म नहीं हुआ है, बस बेल मिली है, केस चल रहा है। तो अब पूर्वी का नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि वो यहाँ से आरवी को ले तो जाएगी, लेकिन ये जो नेत्रा है, नेहा जो भी है, जो झूठ बोल रही है और जो भी इसने प्लान किया है, उसके पीछे रियलिटी में कौन है, तो शी नीड्स टू नो दैट, क्योंकि वो केस ख़त्म नहीं हुआ अभी भी। तो बस अब उसके पीछे जाएगी पूर्वी। तो अब देखना होगा कि कैसे पूर्वी आरवी की बेगुनाही को साबित करती है और नेहा का करती है पर्दाफाश। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
हम तो भर देते हैं आपकी ज़िंदगी में इन गुब्बारों की तरह 24/7 एंटरटेनमेंट के रंग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और जल्दी से व्हाट्सएप पर जाकर हमारे चैनल को वहाँ पर भी फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।